बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन बहुत भक्तिमान आदमी रहता था। रामदास बहुत गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति बहुत गहरी थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो नदी में स्नान करता, फिर मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ता। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, रामदास, तुम इतने गरीब हो, भगवान से धन क्यों नहीं मांगते? रामदास मुस्कुराकर कहता, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो बस हनुमान जी की कृपा चाहिए। उसकी यही सच्ची भक्ति भगवान को बहुत प्रिय थी। एक दिन गांव के मुखिया ने रामदास को शहर भेजा। उसे कुछ जरूरी सामान खरीद कर लाना था। शहर जाने के लिए उसे घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। गांव वालों ने चेतावनी दी, रामदास, उस जंगल में डाकू रहते हैं, सावधान रहना। लेकिन रामदास ने मन ही मन कहा, जब मेरे साथ बजरंगबली है तो मुझे किस बात का डर। वो जय श्री राम जय हनुमान का नाम लेते हुए जंगल में चल पड़ा। शाम होने लगी, जंगल में अंधेरा फैलने लगा। अचानक 4 डाकू पेड़ों के पीछे से निकल आए। उनके हाथों में तलवारें थीं। एक डाकू बोला, अरे लगता है कोई गांव वाला है, जो भी पैसे हैं जल्दी निकाल दे। रामदास डर गया, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास केवल थोड़ा सा सामान है। डाकू हंसने लगे, झूठ बोलता है, तलाशी लो इसकी। जब उन्हें कुछ खास नहीं मिला तो उनका सरदार गुस्सा हो गया। वो बोला, इसे खत्म कर दो, ताकि ये किसी को हमारे बारे में ना बता सके। रामदास की जान खतरे में थी। डाकू तलवार उठाकर आगे बढ़ा। रामदास की आंखों से आंसू निकल आए। उसने आंखें बंद करके जोर से कहा, हे पवनपुत्र हनुमान, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरी रक्षा कीजिए। जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। डाकू घबरा गए। अचानक एक विशाल वानर पेड़ से छलांग लगाकर नीचे आया। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर बहुत बलवान। वो जोर से गरजा। डाकू डर के मारे कांपने लगे। वानर ने एक ही झटके में सरदार को जमीन पर गिरा दिया। बाकी डाकू भागने लगे, लेकिन वह वानर उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज गूंजी, जो निर्दोष को सताता है उसे दंड अवश्य मिलता है। डाकू डरकर जंगल में भाग गए। जब रामदास ने आंखें खोली तो वो वानर उसके सामने खड़ा था। रामदास तुरंत उसके चरणों में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभु, आप कौन हैं? उसी समय वानर के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। क्षण भर में वह वानर अदृश्य हो गया। रामदास समझ गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं था, ये स्वयं हनुमान जी का रूप था। रामदास सुरक्षित गांव लौट आया। जब उसने पूरी घटना सुनाई तो गांव के लोग हैरान रह गए। सब ने कहा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, भगवान अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। उस दिन से पूरे गांव में हर मंगलवार को हनुमान जी की आरती और भंडारा होने लगा, और रामदास की भक्ति की कहानी दूर दूर तक फैल गई। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति में शक्ति होती है और हनुमान जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते।